कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् करोमि यज्जत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नाहं कर्ता हरिकर्ता तत्पूजा कर्म चाखिलं यज्जत् कर्म करोमि तत्तत् अखिलं शम्भो तवाराधनम्। श्री स्वामी चिदानंद चरणों मनसा स्मरामि। श्री स्वामी चिदानंद चरणों वचसा गृह्णामि। श्री स्वामी चिदानंद चरणों शिरसा नमामि। श्री स्वामी चिदानंद चरणों शरणं प्रपद्ये। हरि ओम। कलौ केशव कीर्तनात् भगवान के दिव्य नाम स्मरण पूर्वक जैसे भी प्रेरणा मिलेगा ऐसा ही आपके सामने उपस्थापना होगी। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रयी गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। जय नारायणी नमोस्तुते। जय नारायणी नमोस्तुते। जय नारायणी नमोस्तुते। अम्ब भवानी माँ जय जय वाणी माँ। अम्ब भवानी जय जय वाणी माँ। अम्ब भवानी माँ जय जय वाणी माँ। अम्ब भवानी वाणी माँ। अम्ब भवानी माँ जय वीणा पाणी 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 माँ। अम्ब भवानी माँ जय जय वाणी माँ। अम्ब भवानी माँ जय जय वाणी माँ। अम्ब भवानी माँ जय जय दुर्गा माँ। अम्ब भवानी माँ जय जय दुर्गा माँ। अम्ब भवानी माँ जय जय लक्ष्मी माँ। अम्ब
अम्ब भवानी माँ जय जय वाणी माँ अम्ब भवानी माँ जय जय काली माँ अम्ब भवानी माँ जय जय काली माँ अम्ब भवानी माँ जय जय गौरे माँ अम्ब भवानी माँ जय जय गौरी माँ अम्ब भवानी माँ जय जय वाणी माँ अम्ब भवानी माँ जय जय वाणी माँ भवानी माँ जय वीणा पाणी माँ अम्ब भवानी माँ जय वीणा पाणी माँ भवानी माँ जय जय वाणी माँ अम्ब भवानी माँ जय जय वाणी माँ पराशक्ति महामाई की जय परमपिता परमात्मा के दिव्य चरणों में प्रणाम। सद्गुरुदेव स्वामी शिवान जी के चरणों में प्रणाम। सारे संत महात्मा मज्जासीन सभी संतों के चरण में प्रणाम। उपस्थित सारे संतों को प्रणाम। विभिन्न नाम रूपों में विद्यमान सारे सत्संग प्रेमी दिव्यात्माओं को ओम नमो नारायण। हम परम सौभाग्यशाली है, अपना प्रशंसा कितने भी करें कम पड़ जाएगा, क्योंकि सारे संतों शास्त्रों जिसी का प्रशंसा करते हुए थकते नहीं, वो सब हमको प्राप्त हुई है। अभी अभी परम पूज्य स्वामी शिवचिदानंद जी कहा करते थे, मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय, ये 3 बिरले वरदान हमको प्राप्त हुई है। मनुष्यत्वम, मानव की शकल, मानव को श्रेष्ठ जीव माना गया है। जितने भी सृष्टा की सृष्टि है, सर्वश्रेष्ठ सृष्टि, सर्वश्रेष्ठ कृति भगवान की मानव को माना गया है। लेकिन मानव और मनुष्यत्व इसी में बहुत अंतर है। मानव शकलधारी नर राक्षस भी हो सकता है, नर नारायण भी हो सकता है। मनुष्यत्व, मानव के उद्देश्य को जानते हुए उसी उद्देश्य के प्रति समर्पित जीवन जो वर्ण कर लिया है, उसी में ही मनुष्यत्व का विकास देखने मिलता। और यहाँ जितने भी उपस्थित है, किसी न किसी संत या ग्रंथ को अपनाते हुए अपना जीवन अपनाया है, तो सब में वो मनुष्यत्व प्राप्त हुई है। मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्वम, खाना पीना भोग विलास में जीवन बिताना, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर्मनराण। अगर इसी में हम सीमित है तो पशु और मानव में क्या अंतर रहा है। हमारा मानव का शकल मिला तो मानव जीवन मोक्ष कर द्वार बोलते, मोक्ष की दरवाजा पर हम पहुंच चुके हैं। तो दूसरी जो पुरुषार्थ है मुमुक्षुत्वम, मोक्ष की तीव्र इच्छा, मोक्ष की प्यास अगर जीवन में आ गया तो दूसरी वरदान है। क्योंकि हम मोक्ष तक नहीं भी पहुंचा हो, लेकिन मोक्ष के स्वाद के बारे में हम बार बार सत्संग से, कोई भी सदग्रंथ का अध्ययन से, कोई संतों को श्रवण करते हुए
हम मोक्ष के स्वाद के बारे में हम सुना है, और वो उसी को सफल रूप देने के लिए हमारे अंदर में अगर प्यास जग रहे तो वो मुमुक्षुता है, मुमुक्षुता है, मुमुक्षुत्तम महापुरुष संश्रय। अगर मानव की शकल मिल गया है, मुमुक्षा की प्यास भी मन में आया है, लेकिन दिशाहीन हम हो रहे हैं, तो हमको सही दिशा में प्रेरित करने के लिए जो सत्ता है, गुरु सत्ता, पुरुष, ऐसा अगर मिल गया तो ये संभव होना असंभव नहीं है। गुरुदेव 4 शब्द में ही हमको संदेश दिया है, से सर्व, लव, मेडिटेट, रियलाइज। स्वामी जी बता रहे थे हम मेडिटेशन तक पहुंच गए हैं, लेकिन रियलाइजेशन क्या है, हम उसी में डुबकी नहीं लगाया, उसी में गोता नहीं लगाया अभी तक। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज कहा करते थे, when your words expires into your experience, that is realization। अगर जो भी शब्द आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो शब्द अगर शब्द में ही सीमित रहा, सुन के हम किसी को उपदेश देने लगे, उतने में ही हम रस लेने लगे और उतने में ही हम सीमित रहे, तो वो शब्द में ही रहा है। शब्द में क्या स्वाद है वो हमारा एक्सपीरियंस नहीं बना, हमारा अनुभव नहीं हुआ अभी तक। तो रियलाइजेशन हमारे लिए, हम कितने भी सुंदर शब्द हम बोल सकते हैं, बहुत बड़ा भारी भीड़ को पूरा स्पेल बाउंड करके पूरा हम घंटों भर अरेस्ट करके रख सकते हैं, लेकिन वो स्वाद हमारे लिए भी दूर रहेगा। तो हमारे ऊपर संतों की, सदगुरु की, ग्रंथों की, बहुत ऋषियों की बहुत कृपा है। अभी और रियलाइजेशन का ताकत भी हमारे अंदर ही है। गुरुदेव बोलते हैं, विद इन यू इज हिडन गॉड, विद इन यू इज ओशन ऑफ ब्लिस, विद इन यू इज फाउंटेन ऑफ जॉय, विद इन यू इज इमोर्टल सोल। हमारे अंदर ही वो सत्ता विद्यमान है, वो स्वाद विद्यमान है। तो आज तक हम जो जीवन जी रहे हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध परांची खानी यत्र स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यन्ति नान्तरात्मा। शब्द स्पर्श रूप रस गंध के उलझन में ही हम उलझे हुए हैं, और ऐसे ही जीवन हम 24 घंटा हम बिता रहे हैं। तो हम उसी स्वाद में नहीं उतर, वो स्वाद हमको नहीं मिल रहा है। लेकिन वो स्वाद दूर नहीं है, क्योंकि कई प्रकार की एक्सपीरियंस है। एक तो प्रत्यक्ष अनुभूति, परोक्ष अनुभूति, अपरोक्ष अनुभूति और साक्षात अपरोक्ष अनुभूति। कई प्रकार के अनुभव है। प्रत्यक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष जो सामने है, आँख के सामने, कान के सामने, नाक के सामने, इंद्रियां के सामने जो है, वो जो अनुभव है वो प्रत्यक्ष है। परोक्ष कोई ग्रंथ को पढ़ के हो, किसी को श्रवण करके हो, सत्संग से हो, जो दूसरों का एक्सपीरियंस हम सुन के पढ़ के जो जानते हैं, उसी को परोक्ष कहा जाता है। हम इतने लोग इधर बैठे हैं, किसका मन में क्या चल रहा है कौन बता सकता? मेरे मन में क्या चल रहा है कौन बता सकता? मैं खुद ही बता सकता हूँ, मैं खुद ही बता सकता हूँ। तो मन का जो संकल्प विकल्प चल रहे हैं वो अपरोक्ष है, किसी के द्वारा हम नहीं जान रहे हैं। वो अंदर चल रहा है जो बात, संकल्प विकल्प, वो अपरोक्ष है। लेकिन वो संकल्प विकल्प जो चल रहा है मन में, उसी को भी देखने वाले एक सत्ता अपने अंदर ही विद्यमान है, साक्षी भाव से।
वो साक्षात अपरोक्ष बोलते हैं। गुरुदेव इसी स्वाद में पहुंचने के लिए 4 विशेष मार्ग बताया है अलग अलग करके, जो ग्रस्त वर्ल्ड में फंसे हुए हैं। ऐसे आदमी अपना कदम कहाँ से उठाएंगे? अगर हम इसी ग्राउंड में बैठे हैं, अगर उठना है तो टेरेस के ऊपर से उठेंगे या इसी ग्राउंड के सहारा से उठेंगे? जहाँ बैठे हैं, जहाँ हम हैं, उसी के सहारा से ही हम उठेंगे ना, जगेंगे। तो पहला श्रेणी वाले जो कि ग्रस्त वर्ल्ड में स्थूल जगत में ही फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, उनके लिए सेवा, सर्व सेवा से ही शुरू करना है। लेकिन सेवा किसी को कहा जाता है, हम संतों ग्रंथों का संस्कार के कारण दिल चाहे न चाहे वो संस्कार हमारे पिता माता से भी थोड़ा बहुत मिला है तो वो कर लेते। लेकिन सेवा कैसे होना चाहिए? आपका दाहिना हाथ क्या दिया है वो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। हम जो भी हम करते हैं, ज़्यादा लोग मेरा नेक काम को देखे, जाने और मुझे वाह वाह मिले, ये आशा रख के अगर करेंगे तो वो गुरुदेव के सेवा नहीं होगा। गुरुदेव जो जिसी उद्देश्य से सेवा शब्द को रखा है, वो सेवा नहीं होगा। निस्वार्थ भाव से सेवा करना है। लेकिन जो आत्मद्रष्टा होते, सब में जो अपना आत्मा को ही दर्शन करते, उनके लिए स्वार्थ के मतलब वसुधैव कुटुंबकम, सबका विकास ही अपना विकास मानते हैं। सबका विकास में ही अपना, सबका कल्याण में ही अपना कल्याण। तो निस्वार्थ के मतलब अपने लिए मैं जो चाहता हूँ, मैं ऐसा सबके लिए वो चाहा होना चाहिए। मुझे जो स्वाद मिला है सबको भी वो स्वाद मिले। मैं जो नहीं चाहता हूँ, ऐसा बात सुनना नहीं चाहता हूँ, ऐसा बात मुझे कोई बोले वो मैं नहीं चाहता हूँ, तो ये व्यवहार भी दूसरों को नहीं देना है। तो सेवा निस्वार्थ भाव से होना चाहिए और प्रतिबदल में किसी से प्रशंसा तक भी आशा नहीं रखना चाहिए। प्रतिबदल में कुछ मिलेगा ये आशा करके अगर सेवा करेंगे तो वो गुरुदेव स्वामी शिवानंद जो सर्व पहला लेखा है, वो सेवा नहीं हो सकता। तो सेवा से शुरू करना है। अगर सेवा करेंगे तो धीरे धीरे संस्कार में बदलाव आएगा और अपना 2-4 प्राणी का जो परिवार में हम सीमित थे, वो धीरे धीरे उसी का दायरा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा, सारा वसुधा ही अपना परिवार, वसुधैव कुटुंबकम, अयम निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नान्तु वसुधैव कुटुंबकम। जो उदार हृदय है उनका दिल का विकास होगा, और दिल का विकास होगा तो दिल में ही प्रेम होता, दिल में ही प्रेम होता। प्रेम की जगह अपना दिल ही है और प्रेम की परवश ही भगवान होते। तो भगवान भी दिल में है, तो दिल की विकास होगा। दूसरों का दुख भी अपना दुख बन जाएगा। किसी दूसरे का विकास देख के हम उनके प्रति जलेंगे नहीं, ईर्ष्या में जलेंगे नहीं, ये भाव का विकास होगा। दूसरों का विकास में भी हम आनंदित होंगे। तो वो ही प्रेम है। प्रेम महासागर है। प्रेम महासागर है। तो दूसरी कदम अपना दिल के विकास के लिए प्रेम के स्थान रखा गया है। आत्मरति करे इच्छा ताके बोले काम, प्रभु प्रीति करे वांछा ताके बोले प्रेम। बांग्ला भाषा में ये प्रेम का डेफिनेशन है, परिभाषा।
अपने सुख के लिए, अपना आँख को सुख मिले, अपना इंद्रियां को सुख मिले, इसी उद्देश्य रख के जो भी हम करते हैं उसी को काम कहा जाता है। लस्ट, LUST, काम कहा जाता है। लेकिन मेरे प्रभु जिसमें रिझ जाएंगे, ऐसा कर्म करेंगे, ऐसे व्यवहार करेंगे, तो ऐसा व्यवहार को ही प्रेम कहा गया है। आत्मरति करे इच्छा ताके बोले काम, प्रभु प्रीति करे वांछा, ऐसा एस्पिरेशन रखेंगे तो ऐसा एस्पिरेशन, ऐसा व्यवहार को ही कहा जाता है प्रेम। सर्व, लव, गिव, ये स्वतः प्रेम का विकास हो गया तो गिव अपना नेचर बन जाएगा, अपना स्वभाव बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज कहाँ बाढ़ हो गया, कहाँ एक्सीडेंट हो गया, कहाँ भूकंप हो गया, कहाँ एक नेचुरल कैलामिटी आ गया और कुछ हम न्यूज़पेपर पढ़ के, रेडियो न्यूज़ सुन के हम कुछ जुगाड़ करके वहाँ उसी जगह में एक टीम बना के पहुँच जाएंगे, तो वो ही सेवा नहीं होगा। अपना व्यवहार में, एरी फेरी में जिनको जो ज़रूरियत है, जो ज़रूरत है, नीडी, कोई भी नीडी पर्सन को हम अपने सामने देखा और भगवान उनको जो जरूरी है, मेरे ज़रूरत से भी ज़्यादा मेरे पास है, शेयर व्हाट यू हैव विथ अदर्स, ये चैरिटी भाव, सर्व, लव, गिव, ये चैरिटी की भाव अपने आप विकसित होगा और ये इसी को ही दान कहा गया है। सर्व, लव, गिव, सर्व, लव, मेडिटेट, मेडिटेट, मेडिटेशन राजयोग का एक मुख्य साधना राजयोग का है। राजयोग को कहा जाता है अष्टांग योग। अष्टांग योग का 7वां अंग है ध्यान। उसके बाद ही समाधि, परासमत्व, सुप्रीम हार्मोनी, जिसे में उसी स्वाद, जिसे को मोक्ष की स्वाद कहा गया है, उसी स्वाद में हम उतरने के करीब हम पहुंच जाते मेडिटेशन के साथ। और जाने अनजाने प्रभु का व्यवस्था में ही ऐसा एक समय हमको रोज एक्सपीरियंस में मिलता। वो कब मिलता? गहरा नींद में। गहरा नींद में हमको रसगुल्ला खाने से जो आनंद मिलता, कोई पिक्चर देखने में जो आनंद लेते, कोई मित्र को मिलने से जो आनंद मिलते, ये सब नहीं होने के बावजूद भी हम एक ऐसे आनंद अनुभव करते, तो कोई विषय के संग नहीं करते हुए वो आनंद मिल रहा है। तो परोक्ष रूप से भगवान के व्यवस्था में ही ये स्वाद को हमको चखा रहे हैं कुछ क्षण के लिए। तो उसी समय में हम कोई बड़े भवन में है या एयर कंडीशन बिल्डिंग में हम विश्राम कर रहे हैं, या कोई रोड के किनारे हम थके हुए थे और पूरा डीप स्लीप में चले गए हैं, वो अपना अवस्था, अपना शारीरिक स्थिति, अपना इकोनॉमिक कंडीशन, अपना शिक्षागत योग्यता, अपना मित्र वर्ग ऐसा ऐसा है, ये सब नहीं होने के बावजूद भी एक स्वाद हमको बिना मांगे मिल जाता, और वो स्वाद क्षण भर के लिए मिलता। और जब फिर हम जागृत हो जाते, जागृत अवस्था में विषय जगत में फिर उलझ जाते, देखना, सुनना, सूंघना, चखना, बोलना, व्यवहार में फिर उलझ जाते, और वो स्वाद हमको नहीं मिलता, फिर नहीं मिलता। फिर तो क्षण भर के लिए हमको बिना मांगे वो स्वाद भगवान परोस रहे हैं नींद के साथ। तो बिना प्रयास से, बिना प्रयास से गहरा नींद में उतरने की कला को ही कहा जाता है ध्यान। और अनजान में वो स्वाद में उतर जाने की
जो व्यवस्था है उसी को बोलते हैं निद्रा। हम बिना कोशिश करके अनजान में पहुंच जाते हैं उधर, बिना कोशिश करके। लेकिन होश पूर्वक विश्राम, पूर्ण विश्राम की जो कला है उसी को ही बोलते हैं ध्यान। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद रियलाइजेशन उसी का नज़दीक ही है। तो आज हम उसी स्वाद में जब उतर जाएंगे, जो डिसिप्लिन हमको भक्ति साधना के द्वारा, धर्म साधना के द्वारा, ज्ञान साधना के द्वारा, विवेक वैराग्य सठ संपत्ति मुमुक्षुत्व, ये साधना के द्वारा श्रवणं कीर्तनम विष्णु और श्रवणं कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम, नवधा भक्ति के द्वारा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो मार्ग हमको बताया गया है, विवेक वैराग्य सठ संपत्ति मुमुक्षुत्व, ज्ञान का जो ये मार्ग बताया गया है, उसी एक लक्ष्य के ओर ही सबका इशारा है। मार्ग अनेक है, लक्ष्य एक है। एक ही लक्ष्य को ही एक पराभक्त जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति के पूर्ण स्वाद में जो उतर गया है, उनमें और ज्ञान में कोई फर्क नहीं है, उनमें और योग में कोई फर्क नहीं है। तो ये सब माने ये सिद्धांत, ये तत्व को जानने के बाद गुरुदेव स्वामी शिवानंद हमारे सबके लिए युगोपयोगी, सबके लिए जो बेफिटिंग होगा, कोई भी व्यक्ति 24 घंटा ना ध्यान कर सकता, ना योग कर सकता, ना भजन कीर्तन में पूरा जीवन बिता सकता। तो 24 घंटा का जीवन को कुछ समय भगवान के स्मरण में, चिंतन में, रूप निहारने में, उनका लीला कीर्तन करने में, कुछ समय आसन प्राणायाम करके स्वस्थ जीवन जीने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए, और कुछ समय हम जो भी हम व्यवहार में मिल रहा है, रोज़मर्रा हम देख रहे हैं, लोग जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, और मरने का कोई उम्र नहीं होता। छोटे बच्चे भी जन्म होके मर रहे हैं, कोई जवानी में भी उनका जान चला जा रहा है, कोई बुढ़ापा होने के बावजूद वो मृत्यु को चाहने के बावजूद भी मृत्यु नहीं मिल रहा है। ये सब दुख संसार का देखते हुए ही जो वैराग्य आना चाहिए, तो वो विवेक वैराग्य सठ संपत्ति मुमुक्षुत्व, ये ज्ञान की मार्ग अपनाते हुए भी हम उसी लक्ष्य को पहुंच सकते हैं। तो गुरुदेव ये सब को मिलाते हुए हमको समन्वय योग दिया है। तो हम समन्वय योग के मार्ग में युगोपयोगी, सबके लिए उपयोगी है, सबके लिए उपयोगी है। तो इसी को हम अपनाते हुए गुरुदेव के मार्गदर्शन के द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। उनकी कृपा तो सबके ऊपर बराबर है ही। तो हम गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, ऋषि कृपा, देव कृपा, ये सारे कृपा हमारे ऊपर हमेशा भरपूर मिला है, समान रूप से मिला है सबके लिए। फर्क है तो हमारे आत्मकृपा, आत्मकृपा की चाबी कैसे चलाना होगा और उसी स्वाद में उतरना होगा। हमको जो ये षष्ट्याब्द पूर्ति 60th ये फाउंडेशन डे मनाने के लिए, जो सेलिब्रेट करने के लिए जो 3 दिन का सत्संग की सुनहरी अवसर मिला है, इसी शिवानंद सत्संग भवन डिवाइन लाइफ सोसाइटी दिल्ली ब्रांच के सभी कर्मकर्ता को बहुत बहुत साधुवाद के साथ इसी सत्संग में उपस्थित होने वाले सभी को बहुत बहुत आभार और स्वागत के साथ आज के सत्संग को यहाँ ही हम समापन करते हैं। गुरुदेव के दिव्य नाम, प्रभु के दिव्य नाम स्मरण पूर्वक इसी सत्र को यहाँ हम समापन करेंगे। हरि ही ओम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरु स्वामी शिवानंद जी महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी चिदानंद जी महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी प्रेमानंद जी महाराज की जय। सब संतन के जय। शिवानंद सत्संग भवन के हीरक जयंती महोत्सव की जय। जय जय जय। नमः पार्वती पतये हर